चलिए देखिए, साइलेंट प्लीज। तो गणित केसी सिन्हा मैथ जो है आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स, उस अध्याय एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिए गए निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपका अलग अलग दिया हुआ है, इनका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपको त्रिभुज समकोण में दिया भी है। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, कोण भी 90 डिग्री है। कोण भी कितना है, 90 डिग्री। ए बी का वैल्यू 3 बताया, बीसी का वैल्यू 4 और एसी का वैल्यू 5 बताया गया है। ठीक है, अब इनको जो है हल किया जाए। तो साइन सी, देखिए फॉर्मूला में आपको समझाए थे कि यहाँ सी के जगह पर ए हो सकता है, सी हो सकता है। ये इसके अकॉर्डिंग, ये मान यहाँ पी लिखता है, यहाँ क्यू लिखता, तो यहाँ पर पी या क्यू हो सकता था। तो साइन सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी है, रहने दीजिए। तो साइन का परिभाषा क्या है, त्रिकोणमिति के अनुसार साइन का परिभाषा क्या बताया गया। तो सी की सम्मुख भुजा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सर, कौन सी का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखियो सी की सम्मुख, सी का सम्मुख क्या है, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 3, ए सी का वैल्यू कितना है, बन गया जी। और कुछ नहीं करना है। अब साइन ए, तो साइन ए का तो परिभाषा याद ही है आपको, कोण ए की सम्मुख, देखिए ऊपर में ए है सर, ए का सम्मुख, कोण ए का सम्मुख भुजा बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो कोण ए का सम्मुख, तो ए का सम्मुख कौन है, बीसी है, यहाँ पर बीसी लिखेंगे बटे एसी। बीसी का मान कितना, 4 और एसी का मान कितना, 5। चलिए आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, आप यदि आपके ध्यान में है तो देखिए, अब साइन ए का सम्मुख बीसी, कर्ण एसी, 4/5, ये ना भी लिख सकते हैं, लेकिन आप फेर में लिखिएगा तो बाद में आप समझ में आगे कि आया कैसे। ठीक है, आइए कोस सी का मान जानते हैं, कोस सी, देखो कोस सी ए क्या कहता है, ए का संलग्न भुजा, तो भाई सी लिखा है तो सी का संलग्न भुजा, सी का, हाँ तो देखिए कोण सी का संलग्न भुजा, सी का संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न में क्या नाम है, संलग्न का क्या नाम है जी, संलग्न का नाम है बीसी और कर्ण का नाम क्या है, एसी। अब बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 4, एसी का वैल्यू 5। अब देखिए कोस ए, तो कोस ए में क्या कहता है, ए का संलग्न भुजा, फिर लिखेंगे कोण ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो ए का संलग्न क्या है, ए का संलग्न 3 है, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी। ए बी का वैल्यू 3, एसी का वैल्यू 5 हो गया आपका। उसी प्रकार टेन सी, तो यहाँ पर सी कहा दिया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम सी कहेंगे। तो ए सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का सम्मुख भुजा बटे कोण सी का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। अब यहां देखिए सी का सम्मुख कौन है, ए बी, और सी का संलग्न कौन है, बी सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 3 और बी सी का वैल्यू कितना है, 4। बस बन गया, सभी टोटल सभी आंसर हो रहा है। आज 10 ए पूछेगा, क्या पूछेगा, हाँ तो ए का क्या कहता है, ए का सम्मुख भुजा, ए का कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कोण ए का संलग्न भुजा संलग्न भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख क्या होता है, बीसी बटे संलग्न क्या है, ए बी। बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 4 और ए बी का वैल्यू 3। इस प्रकार से आपका ये हल हो गया, इसका सभी का आंसर। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है टेन थीटा। देखिए तो थीटा का है, तो थीटा यहाँ पर थीटा मानेंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे। तो थीटा की सम्मुख भुजा, चलिए नहीं भी लिखेंगे सर, थीटा की सम्मुख कौन है, ए बी। थीटा का संलग्न कौन है, बी सी। ए बी का वैल्यू
4, बीसी का वैल्यू 3, हो गया आपका आंसर। कोस सी, सर सी बोला तो सी, आप फॉर्मूला को आप मन में रखिए, मन में रखिए, क्या बोलेंगे, सी का संलग्न भुजा, सी का संलग्न, कोस सी क्या कहता है, सी का संलग्न भुजा, सी का संलग्न कौन है, बीसी, और इसका कर्ण, कर्ण कौन है, ए सी, तो 3/5, ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका सवाल इन फॉर्मूले का मदद से क्या होता है, आसानी से बन पाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आप रोज थोड़ा याद करें। स्टॉप। चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है सवाल नंबर 3, दिए गए चित्र में लिखित के मान ज्ञात करें। चित्र जो दिया गया है ये, इस चित्र की मदद से इनका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा ज्ञात करना है, तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, जबकि थीटा की सम्मुख भुजा दिया नहीं है, बीसी नहीं दिया है, तो हमें बीसी क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो ए बी कितना दिया है, पी कितना दिया है 12, एसी कितना दिया है 13 दिया हुआ है। तो बीसी निकालने के लिए, बीसी निकालने के लिए अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर, और AB का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, बराबर घटाइए कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 5, अर्थात बीसी कितना आया, बीसी कितना आया। चलिए साइन थीटा, थीटा क्या कह रहा है फॉर्मूला में, थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा, थीटा का सम्मुख लिख सकते हैं सर, कथन भी लिख सकते हैं, थीटा का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या बीसी, बीसी बटे एसी, बीसी बटे, बीसी का वैल्यू कितना है 5, एसी का वैल्यू कितना है 13। टेन थीटा, तो थीटा क्या कहना है, टेन थीटा, थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा, थीटा का सम्मुख भुजा, थीटा का सम्मुख भुजा बटे थीटा का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, बराबर थीटा का सम्मुख कौन है, थीटा का सम्मुख बीसी, थीटा का संलग्न कौन है, थीटा का संलग्न ए बी, ए बी, बीसी का वैल्यू कितना आया है, बीसी का वैल्यू 5 और ए बी का वैल्यू 12। इस प्रकार से ये आंसर हो गया आपका। आइए 10A, 10A ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे। 10A, 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 ए की सम्मुख भुजा बीसी, ए का संलग्न भुजा ए बी, कोट सी, सी, कोट सी, सी का संलग्न भुजा, कोट सी, सी, सी का संलग्न, संलग्न कौन है, सी का सम्मुख कौन है। अजी कथन पर ध्यान देना है आपको, कथन जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग से जाना है। चलिए बीसी का वैल्यू बोलिए, एबी का वैल्यू 12, 5/12, 5/12 में से कितना बचेगा। चलिए इस प्रकार से क्या करना है, हल करना है। आइए देखिए सवाल नंबर आपका 4, कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, तो ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 है, बीसी कितना है 7 है, बीसी कितना दिया हुआ है 7 दिया है। निम्न के मान ज्ञात करिए, इनका मान और इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एसी निकालते हैं, एसी ज्ञात करते हैं। चित्र को आप ऐसे भी बना सकते हैं ए बी सी, ठीक है, लेकिन बी हमेशा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि बी यहाँ पर समकोण बोला है। एसी ज्ञात करने के लिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए लंब का वर्ग और आधार के वर्ग को जोड़ देंगे। लंब का वर्ग क्या है, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का और बीसी का होल स्क्वायर। चलिए ए बी का मान कितना है 24 का होल स्क्वायर, बीसी 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, अब 7 का 49, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625, 625 का वर्गमूल तोड़िएगा कितना आएगा 25 आएगा। इसलिए पहले ही आपको बताए थे, जब ये 7 ये 24 तो ये कितना होगा 25, जब ये 25 ये 7 ये कितना होगा। अगर हम त्रिक पाइथागोरस आपको याद कर लेना है, त्रिक पाइथागोरस याद करना, 7 24 तो ये कितना होगा
25। इसे अतिरिक्त पाइथागोरस कहा जाता है, जो आपको बहुत सारा यहाँ पर लिख कर आपको समझाया गया था। आइए साइन ए का फॉर्मूला क्या है? साइन ए का फॉर्मूला क्या है? कोण ए का सम्मुख बटे कर्ण। कोण ए का सम्मुख, कोण ए का सम्मुख कौन है? लिख सकते हैं सर, यहाँ पर आप लिख के भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, फेयर में लिख के बनाइएगा। कोण ए की सम्मुख बटे कर्ण, तो कोण ए का सम्मुख कौन है? बीसी। देखिए इसके भी देखिए, कोण ए का सम्मुख कौन है? बीसी। इस दृष्टि से भी देखिए कौन है, यहां से भी देखिए कौन है? बीसी है बटे एसी। बीसी कितना आया है? 7, एसी कितना? 25। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए कोस ए कथन लिख सकते हैं, यहाँ पर कथन लिख के बनाइएगा क्या? कोण ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण, यहां लिखना है आपको, कोण ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न कौन है? कोण ए का संलग्न कौन है? ए बी। और आपका क्या है? कर्ण कौन है? ए सी। ए बी का मान 24 बटे 25, 24 बटे 25। इसी प्रकार से आपका साइन सी देखिए, साइन सी, तो सी का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, फॉर्मूला में क्या कह रहा? सी का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सी का सम्मुख, सी का सम्मुख लिखिएगा, आप फेयर में बनाइएगा, लिखिएगा सी का सम्मुख। तो सी का सम्मुख क्या है? ए बी बटे कर्ण। कर्ण कौन है? तो ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू 25। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार कोस सी, चलिए सी, कोस सी, सी का संलग्न, सी का संलग्न यहां लिखना है, सी का संलग्न क्या है? सी का संलग्न क्या है? बीसी। और सी का आपका क्या बोला ना? कर्ण, यहाँ कर्ण बोला ना, कर्ण, कर्ण कौन है? ए सी। बीसी का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू कितना है? 25। यहां सबका ज्ञात हुआ। इस प्रकार से दोनों क्या हो गया आंसर। बात समझे? चलिए उनको उतारिए। चलिए देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान ज्ञात करना है इसके अकॉर्डिंग, इसका मान ज्ञात करना है इसके अकॉर्डिंग। ए बी का मान दिया है 29, बीसी का मान दिया हुआ है 21, ये कितना दिया हुआ है? अब एसी का मान ज्ञात करना होगा। एसी का क्या करना होगा? तो एसी का मान आधार है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? आधार निकलेगा। तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 29 का होल स्क्वायर, बी सी का वैल्यू 21 का होल स्क्वायर। चलिए 29 का वर्गमूल बोलिए, वर्ग 841, 21 का 441, घटाइएगा तो कितना बचेगा? 400 का वर्गमूल तोड़िएगा कितना आएगा? 20। कितना आया? अर्थात ये कितना आया? 20। एसी कितना? 20, बीसी कितना? 21, ये कितना है? 29 है। चलिए देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का सम्मुख, थीटा का सम्मुख, देखो यहां भी थीटा का सम्मुख क्या हो रहा है? एसी। थीटा का सम्मुख यहां भी क्या हो रहा है? एसी बटे कर्ण, कर्ण ए बी, कर्ण ए बी, कर्ण दोनों तरह से कोई भी चित्र बनाइएगा आंसर वही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी गलती हो गया, थीटा का यहां पर गलत हो गया, पहले कोस है सर, कोस है, थीटा का संलग्न बोलेंगे, थीटा का, हाँ कोस थीटा, थीटा का संलग्न, थीटा का कौन है? बीसी। थीटा का संलग्न, थीटा का संलग्न कौन है? बीसी। कौन है? हाँ साइन थीटा, साइन थीटा का सम्मुख, साइन थीटा में क्या कहता है? साइन थीटा में क्या कहता है? थीटा का सम्मुख, थीटा का सम्मुख कौन है? ए सी बटे कर्ण कौन है? ए बी का होल स्क्वायर। इसमें भी देखिए थीटा का सम्मुख कौन है? ए सी, ए सी है। बीसी का मान बोलिए, बीसी का मान क्या है? बीसी का मान 21 है, ए बी का मान 29 का होल स्क्वायर प्लस एसी का मान कितना हुआ है? एसी का मान 20, ए बी का मान 29 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर,
20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 एलसीएम लीजिए 841 841 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 441 से कम 841 से पढ़ाना 48 क्या बढ़ते 400 या कम 400 जोड़िएगा तो कितना आएगा आप काटिएगा तो कितना आएगा इस प्रकार से याद रखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर कितना आया मान 1 अब इसमें मान पुट करिए cos थीटा तो थीटा का संलग्न भुजा थीटा का संलग्न कौन है BC बटे कर्ण कौन है AB का चलिए sin स्क्वायर थीटा sin थीटा तो थीटा का सम्मुख कौन है AC बटे AB का होल स्क्वायर। चलिए BC का मान बोलिए BC का मान AB का मान 29 का होल स्क्वायर माइनस दिया हुआ है सर AC का मान बटे 29 का चलिए 21 का कितना होता है 29 का 20 का 29 का चलिए 841 लघुत्तम कितना हो जाएगा 441 यहाँ 400 होगा घटाएं कितना आएगा 41 बटे ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से क्या हुआ 4 का 2 आपका बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं देखिए ए बी कितना दिया हुआ है 12। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC कोण ए 90 डिग्री कोण ए कितना है देखिए जब कोण ए 90 कहा तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा ए यहाँ ए ये B ये C आप इस चित्र को ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पर A यहाँ पर C यहाँ पर B उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रश्न में क्या कह रहा है AB 12 है AB कितना है जी AB 12। देखिए क्वेश्चन इसी चित्र में 3 क्वेश्चन पूछा गया है जब AB 12 हो AC 5 हो BC 13 हो तब साइन बी का मान क्या होगा साइन बी क्या कहता है बी की सम्मुख भुजा बी की कौन है AC बटे कर्ण कौन होगा AB सॉरी BC क्या होगा BC होगा। AC का मान बोलो 5 BC का मान बोलो 13 हो गया आपका आंसर। अगला कोस C क्या कहता है कोस C का संलग्न भुजा C का संलग्न कौन है AC बटे कर्ण BC। AC का मान बोलो AC का मान कितना है 5 BC का मान कितना है 13 हो गया आपका। इसी प्रकार 10B क्या है B की सम्मुख B का सम्मुख कौन है AC B का संलग्न कौन है AB है। AC का मान बोलिए कितना है 5 और AB का मान 12। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। जब सवाल नंबर 2 कोण A 90 डिग्री है पर मान अलग अलग है तब इसमें साइन B का मान बताना है। तो साइन B क्या कहता है B की सम्मुख भुजा B का तो B का सम्मुख भुजा कौन है AC बटे कर्ण AC का मान बोलो AC का मान और BC का मान हो गया। सिर्फ मान पुट करना है सर। आइए तो C क्या कहता है C का संलग्न भुजा C का संलग्न कौन है AC बटे कर्ण कौन है BC कर्ण कौन है AC का मान बोलो AC का मान कितना हो जाएगा अब BC का मान 29। आइए 10B क्या कहता है B यहाँ पर रखेंगे B की सम्मुख भुजा B का सम्मुख कौन है अब क्या कह रहा है B का संलग्न कौन है AC का मान बोलो AC का मान और AB का मान हो गया। आइए इसमें देखते हैं साइन। अब इसी कोण A 90 डिग्री में अलग अलग मान दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको इन साइन B cos C tan B का मान बताना है। सवाल नंबर 3
तो BC√2 दिया है। साइन बी क्या कहता है, साइन बी क्या कहता है, बी की सम्मुख भुजा, बी की सम्मुख कौन है, बटे कर्ण कौन है, BC। AC का मान बोलो, AC का मान 1, BC का मान √2। आइए अगला कोस सी का संलग्न भुजा, सी का संलग्न कौन है, सी का संलग्न कौन है, AC बटे कर्ण कौन है, BC। चलिए AC का मान बोलिए, अब BC का मान बोलिए। tan B क्या कर रहा है, tan B क्या कर रहा है, B की सम्मुख, B का सम्मुख कौन है, AC। अब क्या कह रहा है, B का संलग्न, B का संलग्न कौन है, AC का मान बोलो, AC का मान, अभी AB का मान 1। बस इन्हीं सब तरीके से क्या करेंगे, बस आपको अलग अलग पूछ रहा है तो वहां अलग अलग मान पुट कर ये फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हिसाबों को बनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। फिर देखिए यहां पर क्या दिया है, इसमें आपका सवाल नंबर 5 दिए गए चित्र का सॉल्व करना है। ABC ये आपका 13 है, ये आपका 13 है। जब दो भुजाएं बराबर हो, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का ये समद्विभाजक है, ये दोनों भी क्या होगा, जब अर्धक जो होता है AD जो लंब होता है वो BC को समान भाग में डिवाइड करता है। तो यह क्या होगा, पूरा कितना दिया है 10, ये भी 5 है, ये भी कितना होगा 5। अब देखिए ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा 12 होगा। ये कितना होगा 5, 12, 13। इसके मदद से साइन थीटा का मान निकालेंगे। AD कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर थीटा कहाँ दिया हुआ है, चित्र में देखिए थीटा यहाँ है, थीटा आपका यहाँ पर दिया हुआ है थीटा। तो थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा का सम्मुख कौन है AD, थीटा का सम्मुख कौन है AD बटे क्या होगा कर्ण AB बटे कर्ण AB। तो AD का मान कितना है 12, AB का मान कितना है 13। कोस थीटा, थीटा का संलग्न भुजा, थीटा का संलग्न कौन है BD बटे AD, BD कितना 5, AD कितना 12। tan थीटा, थीटा का सम्मुख कौन है AD बटे संलग्न भुजा, बटे संलग्न कौन है, हाँ। तो AD का मान कितना 12 और BD का मान 5। अब कोसेक थीटा कर्ण बटे कोण A का थीटा का सम्मुख भुजा, कर्ण कौन है आपका, कर्ण कौन है AB बटे सम्मुख भुजा कौन सा होगा AD। तो AB का मान कितना 13 और AD का मान 5। चलिए सेक थीटा क्या कहता है, कर्ण बटे कोण थीटा का संलग्न भुजा, कर्ण कौन है AB, कर्ण कौन है, और संलग्न भुजा कौन है थीटा का BD। तो BD का मान क्या, AB का मान कितना 13 बटे 5। आइए अगला क्या है, कोट थीटा। आइए कोट थीटा क्या था, कोट थीटा का संलग्न भुजा, थीटा का संलग्न, तो थीटा का संलग्न कौन है BD बटे सम्मुख कौन है AD। BD का मान कितना 5, AD का मान 12। इसी तरह से इधर देखिए, जब ये 5 है, ये 16 है, ये 20 है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये 16 ये 20, तो ये कितना होगा, त्रिक पाइथागोरस के नियम से क्या होगा, ये XM का मान XM का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर कितना होगा 12 होगा। तो इसके 20 का वर्ग में से 16 का वर्ग घटाइए, 400 माइनस 256, 144, कितना आया 12, कितना आया
12, यहाँ कितना होगा 12, जब ये 5 ये 12 तो ये कितना 13, ये कितना हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं कैसे, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, 169 बराबर कितना आएगा 13। सेक थीटा क्या पूछा, सेक थीटा, थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा साइन थीटा की सम्मुख, थीटा की सम्मुख कौन है वाई एम बटे कर्ण एक्स वाई कितना हो जाएगा 5 बटे 13, 5 बटे 13। कोस थीटा क्या कहता है, कोस थीटा का संलग्न भुजा, थीटा का संलग्न कौन है एक्स एम बटे कर्ण एक्स वाई, एक्स एम का मान कितना है 12 और इसका मान कितना है 13। टेन थीटा का क्या है एक ही समूह भुजा, थीटा है ना, थीटा टेन थीटा की समूह भुजा, थीटा का समूह कौन है वाई एम बटे थीटा का संलग्न कौन है एक्स एम, वाई एम का मान कितना है एक्स एम का मान कितना है 12। कोसेक थीटा क्या कहता है कर्ण बटे कर्ण कौन है एक्स वाई बटे एक थीटा का सम्मुख कौन है वाई एम, एक्स वाई का मान कितना है 13 और वाई एम का मान 5। अगला देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना होगा आपका कर्ण कौन है एक्स वाई, एक्स और ए का संलग्न थीटा का संलग्न कौन है एक्स एम, तो 13 बटे कितना 12, 13 बटे 12। आइए कोट थीटा हम जानते हैं, कोट थीटा तो क्या कहता है थीटा में कौन ए का संलग्न भुजा, थीटा का संलग्न कौन है एक्स एम, एक्स और सम्मुख कौन है वाई एम, तो एक्स एम कितना 12 बटे 5। इस प्रकार से सब आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। चलिए उतार ले जल्दी।